सभी को जय मसीह की। आइए समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उसे कोड़े खाने पड़े कि हम जीवन पाए और हम सारे रोगों से, सारे पापों से छुटकारा पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की हम प्रशंसा करें। तेरी महिमा हो। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा
जितनों ने तुझ पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया, वो जीवन जो कभी नाश नहीं होने का, वो जीवन जो कभी भी किसी भी हाल में समाप्त नहीं होने का। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब तूने ये सोचा कि मैं अपने मनुष्य के लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दूंगा। ओ यीशु, जब तूने इस बात के लिए इनकार नहीं किया परमेश्वर, ओ हम धन्यवाद करते हैं कि तूने खुशी खुशी अपने पुत्र को हम तुझे मनुष्य के लिए दे दिया। ओ हम तुझ पर विश्वास करते हैं, ये जमीन ये आसमान तेरी है और तू हमारा राजा। जीसस यीशु मसीह
बलिदान के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आज के दिन पिता परमेश्वर जब हम स्मरण करते पिता परमेश्वर इस दिन को कि आप हमारे खातिर पिता परमेश्वर उस क्रूस पर चढ़े पिता परमेश्वर बलिदान पिता परमेश्वर हर एक लहू जो पिता परमेश्वर हमारे लिए बहाया गया पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आजाद हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उस बलिदान की बात पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पर बहाया अपने लहू को पिता परमेश्वर उस दर्द को सहा ताकि हम पिता परमेश्वर बचाया जा सके एक मनुष्य जातियों को पिता परमेश्वर आपने रहम किया पिता परमेश्वर हमारे पापों को पिता परमेश्वर आपने अपने क्रूस पर उठाया पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अनोखे बलिदान के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की पिता परमेश्वर सर्विस में पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आपकी वो क्रूस पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर जान सके पिता परमेश्वर आपको और करीब से पिता परमेश्वर ताकि उस बलिदान को पिता परमेश्वर समझ सके पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप जो भी बातें करना चाहते हैं पिता परमेश्वर ने सिखाया आपकी अनुसार पिता परमेश्वर ने चलाया पिता सारी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं ये प्रार्थना और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के इस दोपहर में फिर से हम सारे मिलकर इस गुड फ्राइडे के दिन उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं ताकि उस परमेश्वर की बातों को जिसको उसने हमारे लिए किया है उसके ऊपर हम मनन करें और चिंतन करें, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम और आप जो उसके नाम के कहलाते हैं उसके सम्मुख ऐसे ही आएँ और उसकी बातों को हमेशा याद फरमाते हुए उसके प्यार में बढ़ते जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। और आज जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुने। मैंने आपके लिए कुछ बातें जो बड़ी ही हमारे लिए उपयोगी हैं उनको आपके लिए चुन कर रखा है ताकि हम और आप जानें और इनके द्वारा हमारे और आपकी ज़िंदगियों में परमेश्वर की मुक्ति आ जाए। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। एक ऐसी खबर जिसने सभी को चौंका दिया था, सभी के मन में एक ऐसी बात डाल दी थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। ओ मेरे प्रिय, हर एक के दिमाग में एक ऐसा विषय जिसने सभी को पूरी तौर से खोखला बना करके रख दिया था। और जानते हैं, हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में अपने जीवन में खालीपन के अनुभव से होकर के गुजरते चले जा रहे हैं। और जानते हैं, एक व्यक्ति था जिसके विषय में ऐसा बताया जाता है कि वो एक इंजीनियर था और उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए, याहू कंपनी के लिए काम किया था। और उसके जीवन में ऐसा डर नहीं था कि उसे कोई किसी तरीके से उसकी कंपनी से बर्खास्त कर सके या निकाल सके। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा कार्य किया जो सभी लोगों के लिए आश्चर्य में डालने वाला विषय था, सभी लोगों के लिए चौंका देने वाला विषय था, जिसका नाम दीवान कालथट था। और उस व्यक्ति ने एक दिन ऐसा किया कि अपने 5 परिवार के सदस्यों को लेकर के अपने बंदूक लिया और उसमें से एक एक गोलियां करके अपने सारे परिवार के लोगों पर दागी और अपने आप को भी दागा और वो मर गया। जानते हैं मेरे प्रिय, ये कैसी अनपटी बात है कि दीवान अपने जीवन में एक ऐसे खालीपन से होकर गुजर रहा था जिसने अपने जीवन में कोई भी ऐसा स्वप्न सोचा भी होगा तो उसे भी वो प्राप्त कर सकता था। एक ऐसा सफल व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई कमी नहीं प्राप्त की होगी, लेकिन पता नहीं कौन सी बात थी जिसने उस दीवान के जीवन को खोखलेपन में डाल दिया था और जिसने उसको एक ऐसे अवसर में लाया, एक ऐसे समय में लाया कि जब वो अपने बंदूक की सारी गोलियां अपने छोटे छोटे बच्चों में दाग दिया। नहीं जानता हूँ मेरे प्रिय, इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में किस प्रकार की बात चल रही होगी। शायद हो सकता है कि हम और आप भी अपने जीवन में ऐसे ही खालीपन का अनुभव को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक ऐसा खाली जगह हमारे हृदय में पाया जाता है जिसको हम अपने जीवन में हमेशा लेकर बैठे रहते हैं, या जब रात के समय अपने बिस्तरों में होते हैं तो अपने आप से पूछते हैं, क्या जीवन में यही बाकी था, यही रह गया था जिसे मुझे अपने जीवन में देखना था, यही था जिसके ऊपर मुझे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी थी।
हो सकता है कि आप अपने जीवन के कहीं ना कहीं एक कोने में प्राप्त करते हैं कि आपका जीवन सूना है, जीवन खाली है। ओ आप प्राप्त करते हैं कि वहाँ पर एक छेद है, वहाँ पर एक ऐसी बात है जो आपको हमेशा बांध करके रखी हुई। आप ऊपर से तो बहुत चमकदार दिखते हैं, लेकिन आंतरिक तौर से अपने जीवन को जब आप प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन खोखला और खाली और एकदम डब्बे के समान है जो ढम ढम करके आवाज करता है। मेरे प्रिय, आपका ऊपरी बनावट या ऊपरी पहरावा या ऊपरी खुशी जो दिखाई देती है वह सबको मोह लेती है, लेकिन जो कुछ आपके भीतर है उसे आप जानते हैं। ओ मेरे प्रिय, आज इस संसार में जीने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो बहुत धनाढ़ हो या बहुत गरीब, लेकिन उन हर एक के जीवन में एक ऐसी जगह है जहां पर वे हर एक समय अपने जीवन में सोच पर लगे हुए, अपने जीवन में खोज में लगे हुए हैं कि जीवन की परिपूर्णता कहाँ है, जीवन का सत्य कहाँ छिपा हुआ है। ओ इस जीवन में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे भी इस जीवन में बातें हैं और हमें और आपको उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। मेरे प्रिय, ऐसा ना सोचिए कि हमारी पढ़ाई ही काफ़ी है, या फिर ऐसा ना सोचिए कि एक नौकरी प्राप्त कर लेना ही जीवन की सफलता है, या शादी कर लेना, या फिर मर जाना ही सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में ऐसे समय हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको मजबूर करती हैं कि जीवन के बाद या जीवन के आगे का विषय हमारे मन को हमेशा कौतूहल में डालता है। हर एक इंसान इस संसार में सत्य की खोज में है, जीवन का सत्य, उद्धार के विषय में जानना चाहता है। स्टीव जॉब एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश से भाग करके भारत में आए थे ताकि वे यहाँ पर आकर के उद्धार की खोज करें, लेकिन उन्हें सिर्फ एप्पल ही खोजने को मिला था। मेरे प्रिय, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं चाहता हूँ कि आप और हम जो यहाँ पर सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप अपने जीवन में, अपने जीवन के अंदर उन बातों की खोज कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, या जीवन में उन सारी बातों की लालसा करते हैं जिनकी प्राप्ति एक मनुष्य को होना चाहिए, तो आइए हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वादों पर ध्यान करें जो हमारे से परमेश्वर ने अपने वचन में बातचीत किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, ओ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यिर्मयाह 29 के 11 पद में कि यहोवा की यह वाणी है कि उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है, एक ऐसी योजना जो बर्बाद होने की नहीं है, जो टूटने की नहीं, जो खत्म होने की नहीं है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, किसी के द्वारा बर्बाद नहीं किया जा सकता। और उसके ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं तो हमारी और आपके जीवन का भविष्य या हमारा भविष्य जो होगा वो कुशलता का होगा। परमेश्वर की महिमा हो। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस बात की खोज कर रहे हैं आज के इस दोपहर की घड़ी में। आइए थोड़ा पल और हम और आप इस बात को समझने की कोशिश करें। ओ मेरे प्रिय, इस संसार में जब चाहूं और लोग अपने आप में तरह तरह की चीज़ों के द्वारा अपने जीवन की सेटिस्फैक्शन को या अपने जीवन के परिपूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश पर लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि नशे के मादक पदार्थों को अगर वो लेंगे, प्रॉन वॉच करेंगे और या तो अपने जीवन में कहीं पर जा कर के शॉपिंग करेंगे या किसी भी तरीके से चीज़ों को अपने जीवन के लिए उपयोगी रूप से लेकर के अपने जीवन में काम करेंगे, या फिर बहुत समय तक अपना समय कहीं और काम करने में गुजारेंगे, तो इसी से जीवन की परिपूर्णता होगी। और मेरे प्रिय, जब ऐसा करने के बाद वे प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि उनका जीवन पूरा थका है, जीवन पूरा टूटा हुआ है, जीवन पूरी तरह से बर्बाद होता चला जा रहा है। और हर एक इंसान कहीं ना कहीं सारी चीज, इंसान संसार की चीजों को प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं अपने मन में रो रहा है। हर समय उसके अंदर वेदना पड़ी हुई है, हर समय उसके अंदर भयावह स्थिति बनी हुई है। हर एक समय उनके जीवन में सारी चीजों को करने के बावजूद भी वे अपने आप में प्राप्त कर रहे हैं नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ करके भी हम देख चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ डीपेस्ट हंगर, देयर इज अ डीपेस्ट थर्स्ट फॉर सल्वेशन, देयर इज अ डीपेस्ट थर्स्ट फॉर द होप। हर एक इंसान के जीवन में ये बातें बड़ी गंभीरता से बनी चली जा रही हैं। और जानते हैं मेरा प्रिय, बॉलीवुड के डायरेक्टर महेश भट्ट के विषय में मैंने इस बात को सुना था, जिन्होंने एक
बात कही थी कि जितने स्टार है वे अपने जीवन में कहीं ना कहीं खालीपन के दर्द से गुजरते रहते हैं, और इस संसार में कोई भी नहीं है जो उन्हें उनके दर्द से निकाल सके। महेश भट्ट इस प्रकार से कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनकी जिंदगी के इन दर्द से निकाल सकता है, तो वे अपने जीवन में उससे निकलने की तैयारी कर सकते हैं। और वो इस प्रकार से कहते हैं कि इन सारी बातों के बावजूद भी, सारी कोशिशों के बावजूद भी लगता है कि सब कुछ खाली सा है। उनके पास सारी चीजें हैं, पैसा है, सेक्स है, ड्रग है और चीजें हैं जिनके द्वारा अपनी भूख को, अपनी प्यास को मिटा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इन सारी चीज़ों में चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशे की मादकता हो, चाहे वो चीज़ें हो जिनके द्वारा वे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कुछ भी नहीं जो उन्हें बचा रही है, कुछ भी नहीं है जो उन्हें सुरक्षित रख पा रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हमें और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रखा है और उसने हमें और आप में एक ऐसा जगह तैयार किया है जिस जगह को सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। चीजें नहीं भर सकती। चीजों के द्वारा हमारे जीवन कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। चीजें हमें और आपको उस कमी को हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकती, उस खालीपन को पूर्णता में नहीं ला सकती, बशर्ते ये कि जब हमारे और आपके जीवन में वो परमेश्वर होगा, तो वही उस जगह में जो खालीपन का जगह है या खाली जगह है जहां पर हम खोजते हैं, वो पूर्णता परमेश्वर के द्वारा आ सकती है। लेकिन अभी ज़रूरत है कि मेरे प्रिय, हम और आप आज इस समय में उस परमेश्वर के सामने अपने आप को ले आकर रखें। जानते हैं, उस खाली जगह में एक ऐसी चीज प्रवेश कर गई है जिसने हमें और आपको परमेश्वर और उसके सत्य को और उसके प्रेम को समझने से मैं दूर रखी हुई है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय उसके 20 और 21 पद में। यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय उसका 20 और 21 पद में, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। मेरे प्रिय, आज लोग अपने जीवन में शांति की तलाश में हैं, जीवन की तलाश में हैं, चाहते हैं कि कोई उनके लिए एक ऐसा शब्द बोल दे जिससे उन्हें शांति मिल जाए, लेकिन शांति उनके लिए है नहीं। जो खालीपन है, जो वो जगह बना हुआ है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर के रहने का स्थान है, उस जगह में पाप ने स्थान ले लिया है। और बाइबल ये बताती है, जिसको हम और आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और जिसको किसी मूवी के सॉन्ग में इस प्रकार से गाया गया है, वाई दिस कोलावरिडी। इसका अर्थ होता है, इसको यूं बोला गया है कि एक गोरी लड़की का हृदय काला है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक गोरे व्यक्ति का दिल काला है, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि हर एक मनुष्य का दिल काला है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हर एक मनुष्य में पाप है। हर मनुष्य ने पाप किया है और पाप ने हर एक मनुष्य को धोखे में रखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 9वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 17 अध्याय उसके 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर के प्रिय, ये फिल्म क्या गीत नहीं कहता कि गोरी लड़की ऊपर से जो गोरी लगती है उसका दिल काला है, लेकिन बाइबल ये बताती है कि हर मनुष्य का मन मैला है। हर मनुष्य में ये मैल भरा हुआ मन पाया जाता है। और इसी के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे वो कोई भी इस संसार में क्यों नहीं हो, लेकिन सबने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है।
रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 पद, रोमियो 3 अध्याय उसका 23वां पद कहता है, चाहे वो संसार में आए हुए हमारे बहुत सुप्रसिद्ध लोग क्यों नहीं हो, चाहे वो गांधी जी रहे हो, चाहे गोडसे, चाहे हो सकता है मदर टेरेसा रही हो, चाहे लेडी डायना, लेकिन हर एक के जीवन के विषय में बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक मनुष्य ने पाप किया है और इस पाप से छुटकारे का एक ही जगह है जब एक मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जगह देता है। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम और आप चाहते हैं कि इस बड़े ही खालीपन से, इस बड़े ही खोखलेपन के जीवन से, इस बड़े ही उधेड़ बुन की जिंदगी से आप उबर जाएं, तो आज अपना जीवन उस यीशु के सामने सुपुर्द कर दें। बाइबल इस बात को पूरी तौर से हमारे सामने खुल करके बताती है। जब यशायाह की पुस्तक उसके 57 अध्याय 12 पद को हम पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय उसके 12 पद को, और उसमें लिखा हुआ है 12वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप तेरे धर्म और कामों का वर्णन करूंगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ ना होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि हर एक मनुष्य के कर्म और हर एक मनुष्य का धर्म जिस पर वो अपने आप पर बेस करता है और जिस पर वो घमंड करता है, वो उसे किसी भी तरीके से परमेश्वर के योग्य नहीं बनाता। क्योंकि मनुष्य के विषय में बाइबल बताती है, यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसका 17 पद में, कि मनुष्य का सारा कार्य मैले चिथड़े के समान है। हम और आप चाहे जितने भी कर्म कर लें, उनके द्वारा हमें किसी भी तरीके से हमारी और आपके जिंदगी की इस बड़ी ही कमी से आजादी नहीं मिल सकती। हम और आप कहीं भी किसी तरीके से छूट नहीं सकते। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें और आपको इन सब चीजों से छुड़ा सके। कभी ऐसा हो सकता है कि दो बच्चे एक साथ अगर कीचड़ के अंदर खेल रहे हों, तो क्या कीचड़ से एक दूसरे को साफ कर सकता है? दोनों एक कीचड़ में नहा गए, क्या एक दूसरे को साफ कर सकता है? कभी नहीं प्रिय। उन दोनों को साफ करने के लिए कोई एक साफ व्यक्ति चाहिए जो उन्हें पूरी तौर से साफ कर सके। हमें और आपको, हमारे और आपके जीवन को साफ करने के लिए, हमारे इस खालीपन को समाप्त करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं हो जो पाप से परिपूर्ण हो। मेरे प्रिय, हमें और आपको जरूरत है उस उद्धारकर्ता की। हमें और आपको जरूरत है यीशु मसीह की, जो इस संसार में मनुष्य बनकर के आया, हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे 2000 साल पहले इस संसार में आकर के जीवन व्यतीत किया। जब ये पूरा संसार समस्या से घिरा हुआ है, जब चारों तरफ से पूरा संसार नरक की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ओ मेरे प्रिय, हमें और आपको आज इस समय एक ही काम करने की आवश्यकता है कि हम और आप उस पुत्र के पास चले आएं, जिसको परमेश्वर ने संसार में पाप से लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा, पाप से उद्धार दिलाने के लिए भेजा। इसीलिए उसने अपने वचन में कहा था और यूं कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार कराने आया है। पाप से भरे हुए लोगों परमेश्वर के पुत्र यीशु से भागने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके पास आने की आवश्यकता है। आज गुड फ्राइडे है। आज के दिन लोग यीशु मसीह के उन सारे कार्यों को याद करते हैं। मेरे प्रिय, ये शोक का दिन नहीं है, ये संताप का दिन नहीं है, लेकिन ये उद्धार का दिन है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरता रही तो शायद हमें और आपको मुक्ति की आस नहीं होती। और आज हमारे लिए मौका है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की इस बड़ी गर्ज से निकल सकें, तो यीशु मसीह के पास अपना जीवन सौंप दीजिए। वो आज ही हमें और आपको इन सारी बातों से आज़ाद करने की ताकत रखता है। अभी और इसी वक्त हमें और आपको उसके पास आने की आवश्यकता है। पापी होने के नाते हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप जो जिंदगी बड़े ही गफलत की जिंदगी को जी रहे हैं,
ओ मेरे प्रिय, इस संसार में जी रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए एक खतरे का विषय हो सकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ओ मेरे प्रिय, जब हम और आप उसके सामने अपना जीवन सौंप देंगे तो हमें और आपको मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें और आपको मौत के सामने जाकर के थरथराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह खुद इस संसार में इसलिए आए थे और उन्हें कहा था कि चोर तो केवल चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, घात करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। अगर आप अभी भी जीवन के ऐसे सफर में हैं तो आज के दिन खुशी मनाइए मेरे भाई और बहन। एक ऐसी समस्या जिसमें पूरा संसार है, ऐसी समस्या जिसमें हम चले जा रहे हैं, जो हर एक कैंसर, हर एक एड या एड्स जिसको बोलते हैं, उस बीमारी से भी खतरनाक है जिसे हम पाप कहते हैं। और मुक्ति का साधन सिर्फ यीशु है। जानते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में जो पाप में था, इस पाप में संसार में उसने हमारे और आपके स्थान को लेने के लिए आया, ताकि वो हमारे और आपके लिए पापी करार दिया जाए, अपराधी बने, हमारे लिए दोषी ठहरे और हमारे लिए क्रूस पर मारा जाए। ओ मेरे प्रिय भाई और बहन, उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि हम और आप उसके बहाए गए लहू से हमारे पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। हम और आप उसके द्वारा उसके लायक बन सकें, ताकि हमारे जीवन का जो खालीपन है, जो हमारे प्राण में खालीपन है, वो भर दिया जाए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज भी अगर आप विश्वास करते हैं, जीवन आपका है मेरे भाई और बहन। खालीपन की जिंदगी, खालीपन का विषय आपके जीवन के अंदर नहीं होना है। आज परिपूर्णता का जीवन आपके लिए यीशु लेके आया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का प्रेम हम पर इस प्रकार से जाहिर होता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। उसने हमारे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो क्रूसारोपित हुआ, वो हमारे लिए अपराधी बन गया, ताकि हम अपराध का जीवन नहीं परंतु स्वतंत्रता का जीवन जी सके। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे भाई बहन, यीशु आज हमें और आपको सीधा साधा एक ऐसा तोहफा दे रहा है। क्यों नहीं हम और आप उस तोहफे को ग्रहण करें? क्यों नहीं हम और आप उसके पास आ जाएं, जो हमसे कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें मुक्त करूं, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें छुटकारा दे सकूं। वो चाहता है कि वो आपके साथ रहे, उसके साथ आपका सही रिश्ता हो सके, और मेरे प्रिय, आप उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को भरपूरी के साथ जी सके। आज हमारे जिंदगी में जिस बात को लेकर के हम चले जा रहे हैं, उसका सही उपाय यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही है। अपने पापों से मुड़ जाइए, अपने जीवन की उन बातों से निकल करके बाहर आ जाइए मेरे भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए थे, उनके साथ 2 चोर और लटकाए गए थे। उसमें से एक चोर यीशु मसीह पर दोष लगा रहा था। उसने कहा, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच जाए और हमें भी बचा ले। लेकिन उसी में से दूसरा कहता है, हम तो अपने पापों का सही दंड प्राप्त करते हैं, लेकिन इसने तो कोई अपराध नहीं किया। बाइबल बताती है, उसी चोर ने जिसने प्रभु यीशु के सामने कहा मैंने पाप किया है और मैं अपने पाप का सही दंड प्राप्त करता हूं, उसने यीशु से अर्जी की कि जब तू स्वर्ग लोक में आए तो मुझे याद फरमाना। यीशु ने तुरंत उसे कहा, आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उस परमेश्वर के सामने जब हम
जैसी भी दशा में रहते हैं, तुरंत जाते हैं, परमेश्वर हमें कबूल करता है। जब हम अपने गुनाहों को उसके सामने मानते हैं, वो हमें तौहीन नहीं करता, हमें तुच्छ नहीं ठहराता, वह तो हमें ग्रहण करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस समय में आइए हम और आप उसके पास चले आए। परमेश्वर की महिमा हो। हमारे पास एक मौका है, और वो मौका ये है कि हम यीशु को चुनें, जो हमसे और आपसे इन बातों का वादा करता है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो सारे खालीपन को हमारे जीवन से समाप्त करता है, हमारे जीवन को उन सारी बातों से में आजादी दिलाता है। हो सकता है कि आप सोचे कि यीशु का दिमाग फिरा हुआ दिमाग था, या आप कह सकते हैं वो पागल था, या फिर आप उसे बोल सकते हैं यीशु प्रभु है, यीशु मेरे प्राण का उद्धार करता है। यीशु को आप अपने जीवन में बुला सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे और आपके पास ये मौका है कि हम और आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। बहुत सारे लोग उसके क्रूस के चौओर थे, लेकिन उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने उसका मजाक बनाया, उसको तौहीन किया, उसके ऊपर थूका। लेकिन यीशु ने उनके लिए दुआ की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रार्थना करता है। अभी भी आपके लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय, आइए हम बुद्धिमानी का परिचय दें, आइए हम उसके पास लौट आएं, आइए हम उससे कहें, स्वामी, कि मेरा जीवन आपका है। प्रभु, अभी तक मैं अपनी जिंदगी में अपने तरीके की जिंदगी को जी रहा था, लेकिन अब मैं संपूर्णतया समझ गया हूं। इस बात को मैं आज समझ पाया हूं कि सच्ची शांति, सच्चा छुटकारा, सच्चा आनंद अगर कोई दे सकता है तो यीशु दे सकता है। यीशु से ही मुझे सब चीज मिल सकती है। परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप अभी भी वो जन हैं जो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं, और आप प्राप्त करते हैं कि आपके हृदय में कहीं भी खालीपन है, तो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ बोलिए, प्यारे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, और प्रभु मेरे जीवन में एक खाली स्थान है। जो मैंने आपके विरुद्ध पाप किया था, उसके चलते वो खाली स्थान पड़ा हुआ है। कृपया मुझे माफ कीजिए। मैं अपने सारे पापों से फिरता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया, जिससे मैं चंगा हो जाऊं, जिससे मैं उठ पड़ूं और साफ किया जाऊं। प्रभु यीशु, अपने खून से मुझे धोइए। जिस लहू को आपने मेरे पाप के लिए बहाया है, उससे मुझे धोकर साफ कीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए जीऊं, मेरी मदद कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसा करने में मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मुक्ति दिया है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी के साथ हो, और सभी को ये शुभ शुक्रवार मुबारक हो।